मैंने साफ तौर पर बेबी प्रोडक्ट्स खरीदे थे, लेकिन मुझे सिर्फ कुछ ईंटें मिली, इसलिए मैं सीधे पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने गई। लेकिन क्योंकि एक सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पर किया गया छोटा सा ट्रांजैक्शन था, अधिकारियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बस मुझे टाल दिया और भगा दिया। क्योंकि पुलिस मदद नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने खुद ही इसे संभालने का फैसला किया। मैंने ऑर्डर नंबर की फोटो ली और उसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया और स्कैमर के हर मैसेज पर कमेंट्स और रिपोर्ट्स छोड़ती रही। इतने की स्कैमर ने मुझे जल्द ही कॉल किया, लेकिन माफी मांगने या मामला सुलझाने के लिए नहीं। इसके बजाय उन्होंने मुझे जल्दी से अपना फोन बदलने की चेतावनी दी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, एक अजनबी नंबर से मुझे कॉल आया, फिर और भी अजनबी नंबरों से कॉल आते रहे। तभी मुझे एहसास हुआ कि स्कैमर ने मेरा नंबर ऑनलाइन डाल दिया है, इसलिए हर दिन अलग अलग लोग मुझे कॉल करने लगे। मेरे पास नया फोन लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे लगा कि ये परेशानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन घर जाते समय मैंने देखा कि फूड डिलीवरी ड्राइवरों का एक ग्रुप मेरा पीछा कर रहा है। सारी डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी थी, जबकि मैंने साफ कहा कि मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। फिर भी पता और रिसीवर की जानकारी बिल्कुल सही थी। मेरे पास डिलीवरी लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। शाम को एक अनजान औरत मुझसे मिली और गुस्से में मुझ पर स्कैमर होने का इल्जाम लगाने लगी। हमारे बीच जोरदार बहस हो गई। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने फिर पुलिस को फोन किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उस रात मैंने अपना फोन खोला और देखा कि स्कैमर ने मुझे ही धोखेबाज बना दिया था। मेरा फोन नंबर, घर का पता और हर तरह की प्राइवेट जानकारी ऑनलाइन डाल दी गई थी। अनजान नेटिजन्स पोस्ट्स देखकर मेरी बेइज्जती करने लगे। इतना ही नहीं, भले ही मैं विक्टिम थी, मेरे पति ने मेरी मदद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं कोई प्रॉब्लम न खड़ी करूं। ऑनलाइन अब्यूज और मेरे पति के ठंडे बर्ताव ने मुझे अभी तक पूरी तरह नहीं तोड़ा था, लेकिन स्कैमर ने फिर कॉल किया और कहा कि आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें मेरा इंतजार कर रही हैं। जल्द ही मुझे पता चला कि इंटरनेट मेरी चुपके से ली गई तस्वीरों से भरा पड़ा है। उन तस्वीरों की वजह से अनजान लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मैं फिर से पुलिस स्टेशन गई, लेकिन रिपोर्ट लिखने से पहले ही अधिकारियों ने बताया कि मेरे अकाउंट में कई डिपॉजिट आए हैं और कई लोगों ने मेरे खिलाफ फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई है। इस तरह मैं खुद एक सस्पेक्ट बन गई। भले ही पुलिस जानती थी कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उन्हें हैरेसमेंट से बचने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे। मेरे पास अपने पति के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति मुझे प्रेग्नेंट हालत में अकेला छोड़ देंगे और मुझे किराए के एक अपार्टमेंट में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। फिर भी स्कैमर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा और त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। स्कैमर ने फिर कॉल किया। मैंने हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कॉल के ठीक बाद फ्राइड चिकन की एक डिलीवरी आ गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने किसी ऐसे इंसान को उकसा दिया है जिसे मुझे कभी भड़काना नहीं चाहिए था। जल्दी उन्होंने एक अकाउंट भेजा और कहा कि वे मामला सेटल करना चाहते हैं, लेकिन पहले 30 मिलियन भेजने की मांग की। मैं पूरी तरह टूट गई। मैं बार बार माफी मांगती रही, लेकिन साफ था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे और ज्यादा डिलीवरी वाले लोग आने लगे, मैं घबरा कर बाहर भागी और आखिरकार बहुत ज्यादा तनाव के कारण जमीन पर बेहोश हो गई।